क्या आप सोच सकते हैं कि मवेशियों को दी जाने वाली एक मामूली सी दर्द की दवा भारत के लगभग 99% गिद्धों की मौत का कारण बन गई? जी हां, ये चौंकाने वाला सच एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। और ये मुद्दा हाल ही में 4 नवंबर 2025 को फिर से चर्चा में आया। तो ये सिर्फ कुछ पक्षियों के गायब होने की कहानी नहीं है। असल में ये एक वैज्ञानिक जासूसी है, एक पर्यावरणीय रहस्य है और हमारे इकोसिस्टम के बेहद नाजुक संतुलन को बचाने की एक जबरदस्त लड़ाई की दास्तान है। ये 1980 का दशक है। भारत के विशाल आसमान पर इन शानदार गिद्धों का राज हुआ करता था। ये आसमान के किसी प्रहरी की तरह जमीन पर प्रकृति की अपनी सफाई व्यवस्था के सबसे अहम सिपाही थे। वे चुपचाप मगर बहुत ही कुशलता से हमारे पर्यावरण को साफ और सेहतमंद रखने का अपना जरूरी काम कर रहे थे। और हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए ये इतने ज्यादा जरूरी क्यों हैं? आइए इस बात को समझते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में गिद्धों का एक पूरा परिवार रहता है। कुल 9 अलग-अलग प्रजातियां। इनमें से कुछ तो यहीं के रहने वाले हैं, तो कुछ जैसे कि विशाल हिमालयन ग्रिफॉन सर्दियों में बर्फीले पहाड़ों से मेहमान बनकर आते हैं। ये मरे हुए जानवरों के शवों को घंटों में साफ कर देते हैं, जिससे एंथ्रेक्स और रेबीज जैसी जानलेवा बीमारियां फैलने से रुक जाती हैं। और भारत, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा मवेशियों की आबादी है, सब कुछ सही चल रहा था और फिर 90s के दशक में कुछ बहुत ही भयानक होना शुरू हुआ। आसमान अचानक से खामोश होने लगे, गिद्ध गायब हो रहे थे और किसी को पता नहीं था कि क्यों। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, नहीं, ये एक तबाही थी। भारत की 3 सबसे आम जिप्स प्रजातियां, मतलब वो गिद्ध जो झुंड में रहते हैं, जैसे ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड, उनकी 96% से ज्यादा आबादी सिर्फ एक दशक के अंदर खत्म हो गई। गिद्धों के जाने का असर सीधे जमीन पर दिखने लगा था। देखिए, एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन की रिपोर्ट साफ कहती है कि जैसे ही गिद्ध गायब हुए, आवारा कुत्तों और चूहों की आबादी में एक तरह का विस्फोट हो गया और इसका नतीजा रेबीज के मामले तेजी से बढ़ने लगे। प्रकृति का बस एक तार टूटने से पूरा संतुलन ही बिगड़ गया था। आसमान के इन राजाओं का कातिल आखिर था कौन? कोई रहस्यमयी बीमारी, कोई नया शिकारी, या फिर कुछ और? वैज्ञानिक दिन रात इस पहेली को सुलझाने में जुट गए। और वो कोई शिकारी या कोई वायरस नहीं था। वो कुछ ऐसा था जो हमारे घरों और खेतों में बहुत आम था, एक ऐसा अकाट्य सबूत जिसने सबको हैरान करके रख दिया। और इस कातिल का नाम था डाइक्लोफेनेक। जी हां, एक आम सी दर्द निवारक दवा। यह एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यानी NSAID है, जिसे पशु चिकित्सक बीमार मवेशियों के इलाज के लिए देते थे। वही गिद्धों की मौत का सामान बन रही थी। अब समझिए कि ये पूरा चक्र कैसे काम करता था। बीमार मवेशी को डाइक्लोफेनेक दी जाती। जब वो जानवर मरता तो दवा उसके शरीर में ही रह जाती। फिर गिद्ध, जो सिर्फ अपना कुदरती काम कर रहे थे, उस शव को खाते और दवा उनके शरीर में पहुंचकर सिर्फ 48 घंटों के अंदर उनके गुर्दे फेल कर देती थी। यानी एक के लिए जो इलाज था, वो दूसरे के लिए मौत का फरमान बन गया। जैसे ही ये स्मोकिंग गन यानी पक्का सबूत मिला, भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। साल 2006 में डाइक्लोफेनेक के पशु चिकित्सा इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। इस वापसी की कमान संभाली एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन यानी APVC ने। 2020 से 2025 तक चलने वाली ये योजना गिद्धों को विलुप्ति के जबड़े से वापस खींच लाने का भारत का मास्टर प्लान है। इस एक्शन प्लान के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, जहरीली दवाओं पर कड़ी नजर रखना। दूसरा, संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों में गिद्धों की आबादी को बढ़ाना। तीसरा, देश भर में उनकी गिनती करना ताकि पता चले कि हम सही दिशा में हैं या नहीं। और चौथा, वल्चर सेफ जोन बनाना। इस योजना ने जमीन पर उम्मीद का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया है। आज भारत में 9 वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स VCBC काम कर रहे हैं, जिनकी शुरुआत 2001 में हरियाणा के पिंजौर से हुई थी। इतना ही नहीं, 4 नए रेस्क्यू सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। मतलब ये एक बहुआयामी कोशिश है। देश के पहले राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ये पता चला है कि गिद्धों के घोंसले बनाने की जो पुरानी ऐतिहासिक जगहें थीं, उनमें 70% की कमी आई है। इस सर्वे में लगभग 2500 घोंसले मिले। ये चार्ट हमें दिखाता है कि इनमें से ज्यादातर भारतीय गिद्ध के थे, करीब 58%, और व्हाइट रम्प्ड गिद्ध के लगभग 39%। ये तस्वीर उम्मीद और संघर्ष दोनों की कहानी एक साथ कहती है।
ये हमें याद दिलाती है कि हमारी कोशिशें सही दिशा में तो हैं, लेकिन मंजिल अभी भी बहुत दूर है। ये एक नाजुक मगर लगातार जारी वापसी का प्रतीक है। तो आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक पूरी तबाही झेलने के बाद क्या प्रकृति के ये प्रहरी एक बार फिर भारत के आसमान पर पहले की तरह राज कर पाएंगे? देखिए, इसका जवाब सिर्फ सरकार या वैज्ञानिकों के पास नहीं है। ये हम सब पर निर्भर करता है, हमारी जागरूकता पर, हमारी नीतियों पर और प्रकृति के इस संतुलन को समझने की हमारी क्षमता पर। ये एक ऐसी कहानी है जिसका अगला अध्याय हम सब मिलकर ही लिखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।